दोस्तों इस चैनल पर यूपीएस की कई सारी वीडियो आप लोगों ने देखा और बार बार कमेंट कर रहे थे कि एपीसी का यूपीएस लेकर के आइए। तो आप ये देख पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एपीसी के यूपीएस के बारे में, जो कि है 600 VA का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका डब्बा कहाँ है, इसका बॉक्स क्या है। तो एक्चुअली इसकी कहानी बड़ी खराब रही बाय करने वाली। इसको हमने बाय किया, सही प्राइस में दिख रहा था फ्लिपकार्ट से। तो फ्लिपकार्ट से हमने बाय किया तो ये इतने बुरे कंडीशन में आया, बॉक्स वगैरह सब कुछ फटा हुआ और पूरा कंप्लीटली ये यूपीएस टूटा हुआ। इसका वीडियो हमने साई टेक विजन पर दिया था, चाहे तो आप जाकर के देख सकते हैं क्या क्या कंडीशन में ये आया था। पूरी कंडीशन को हम लोगों ने जो है दिया हुआ है। फिर हमने इसको रिफ्लेस किया। रिफ्लेस में मैंने इसको 3 बार रिफ्लेस किया और बार बार उसी कंडीशन में आ रहा था। पहली बार में आया तो बिल्कुल भी टूटा हुआ बिखरा हुआ, जो इसके अंदर ट्रांसफार्मर था वो भी जला हुआ था, यानी कि बिल्कुल कबाड़ से उठा करके दे दिया था। फिर दूसरी बार जो आया वो बहुत ही बुरे कंडीशन में था, वो भी बिल्कुल भी टूटा फटा। फिर तीसरी बार आया तो इसका डब्बा तो था लेकिन वो बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं था और ये भी टूटा हुआ था लेकिन उतना टूटा हुआ नहीं था। तो हम लोग भी बोर हो गए थे, क्योंकि हमें इसको वैसे यूज़ तो करना नहीं है, हमें आपको टेस्टिंग के लिए सिर्फ वीडियोस बना करके दिखानी होती है कि एक्चुअली इसका परफॉर्मेंस क्या था। तो इसको जो है हम लोगों ने इसको लगा करके देखा तो ये चालू हालात में था, लेकिन इसकी बॉडी क्रैक थी काफ़ी। अगर हम इसको दिखाएं, शायद कैमरा अभी फोकस ना कर पाए, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक फटा हुआ था पूरा का पूरा। तो हमने इसको दबा करके सेट किया, उसके बाद जो है फेविक्विक से इसको चिपका दिया। ट्रांसफार्मर वगैरह निकला हुआ था, उसको सही तरीके से हम लोगों ने सेट वगैरह करके जब चालू किया तो ये चालू हालत में था। इसकी टेस्टिंग वगैरह किया तो ये ओके था, सिर्फ जो है ये डैमेज था। लेकिन फिर 3 बार चूंकि हो गया था तो हमने रख लिया, क्योंकि समय वेस्ट जा रहा था। फिर हम लोगों ने इसको रखा, इसको चला करके भी देखा, ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। फिर हमें लगा, काफ़ी दिनों तक हमने इसको यूज़ किया, फिर हमें लगा कि इसकी वीडियो जानी चाहिए, आप लोग तक पहुंचनी चाहिए कि एक्चुअली इसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि ये एपीसी ब्रांड बड़ा ही फेमस रहा है और अभी भी फेमस है। बहुत ही ज़्यादा सेल होता है, लोग बहुत ज़्यादा इस पे भरोसा करते हैं। तो इसकी क्या कंडीशन है हम उसके ऊपर बात करेंगे। और टेस्टिंग में, जैसे कि अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो हम लोग पूरा कंप्लीट इसकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में इसका परफॉर्मेंस कैसा है, किस वोल्टेज पर जा करके ये डेड होता है, किस वोल्टेज पर क्या इसका बिहेव रहता है। वो सारी चीज़ें हम लोग इसकी टेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं, जो कि वो सब कुछ करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एक्चुअल इसका परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है, कहां पर जाकर के डंप होता है, कहां पर जाकर के वोल्टेज ड्रॉप होता है, कहां पर जाकर के ये कट होता है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इन सभी प्रोडक्ट को सही प्राइस में खरीदने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर जब भी प्राइस ड्रॉप होता है, जब भी सही प्रोडक्ट कोई सही प्राइस में आता है, तो हम लोग वहां पे शेयर करते रहते हैं। वहां से आपके हजारों रुपए बच सकते हैं और सही प्रोडक्ट खरीदने का मौका मिल सकता है। साथ ही दोस्तों पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आ रहे हैं जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकली होती हैं और आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको टेस्टिंग करते हैं, चलते अपने जिग पे इसको लगाते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस हद तक, कहां तक ये सही प्रॉपर तरीके से ये काम करता है। आइए जिग पर लगाने के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं, सेटअप अपना लगा रखे हैं यहाँ पर। पहले जिग को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम लोग कैसे टेस्टिंग इसकी करने वाले हैं, तब प्रॉपर समझ में आएगी इसकी फुल टेस्टिंग। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने इसको इन दे रखा है, जो सप्लाई आ रही है पहले इसके अंदर आ रही है। ये वेरिएक है जो 0 वोल्ट से लेकर के 250 या 270 वोल्ट तक जो है ऊपर नीचे वोल्टेज को ये करेगा, ताकि हम लोग इस यूपीएस को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकें। ये हमारा मीटर है, जो कि ये एनर्जी मीटर है। ये पूरा वोल्टेज वगैरह इसके अंदर दिखाएगा, वोल्टेज दिखाएगा, यहाँ पर ये वोल्टेज को कैलकुलेट करके दिखाएगा, यहाँ पर एम्पियर दिखाएगा, यहाँ पर जो है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है चाहे तो किलोवाट हर्ट्ज यानी यूनिट्स भी देख सकते हैं, यहाँ पर हर्ट्ज दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें 3 रीडिंग पर जो है ध्यान देना है, एक वोल्टेज पर, वाटेज पर और एम्पियर पर चाहे तो ध्यान दे सकते हैं। वैसे ये 2 मुख्य है हमारा जिस पर हमें ध्यान देना है। तो जो भी लोड हम डालेंगे और जो हम वोल्टेज इस यूपीएस को देंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर पता लगेगी। यहाँ पर भी वोल्टेज और एम्पियर पता लगेगा सेम ही। ये 2 मॉनिटर लगे हुए हैं, ये अलग अलग टेस्टिंग को यूज करने के लिए है। यहाँ पर फिलहाल हम इसी को ध्यान देंगे, चाहे तो इसको भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज इसमें आएगा वही वोल्टेज यहाँ भी दिखाएगा, जो एम्पियर यहाँ आएगा वही एम्पियर यहाँ भी दिखाने वाला है, सेम चीज रहने वाला है। तो एक्चुअली हम एनर्जी मीटर को देखेंगे। इसके साथ में जो यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज होगा, यानी कि हमारे पीसी को क्या मिलने वाला है, वो जो है आपको इस वाले मल्टीमीटर के अंदर दिखाई देगा, जो कि हमने डिजिटल मल्टीमीटर लगा रखा है। आउटपुट क्या मिलेगा,
ये इनपुट हम क्या दे रहे हैं इसके अंदर दिखाई देगा, यूपीएस को क्या हम दे रहे हैं और यूपीएस क्या हमको देगा, यानी कि क्या पीसी को देगा, आउटपुट क्या देगा वो इस मल्टीमीटर में दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर आप देख पाएंगे ये दो हमने बल्ब रखा है, एक 200 वाट और एक 100 वाट। इन दोनों बल्ब को लगा करके हम इस पर लोड देंगे, उसके बाद अलग अलग वेरिएशन में जो है हम लोग इसको चेक करेंगे। आइए अब हम लोग इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर वोल्टेज को हम लोग एग्जैक्टली 200 रखते हैं, 200 इनपुट वोल्टेज, और उसके बाद जो है हम लोग इसको वेरिएशन में चेक करते हैं। आइए हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं कि 200 वोल्ट पर पहले ये क्या देता है विदाउट लोड, उसके बाद हम लोग इसको चेक करेंगे। तो अभी अगर रीडिंग देखें इसकी, जो ये हमारा मल्टीमीटर है ये आउटपुट पे लगा हुआ है, ये इनपुट पे लगा हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे 200 वोल्ट हमने दे रखा है, तो अभी फिलहाल ये 200 वोल्ट ही आउटपुट दे रहा है। अगर हम इसको कम करते हैं थोड़ी देर के लिए तो क्या कंडीशन हो रहा है, यहाँ पर 188 वोल्ट हो गया, यहाँ पर 211 वोल्ट हो गया। लेकिन ये ऐसे हम लोग चेक नहीं करेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे। हम लोग इस पे लोड भी दे लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग इस पे ट्राई करते हैं। जैसे कि देख पाएंगे यहाँ पर अभी फिलहाल 11-12 वाट के आसपास लोड आ रहा है। ये इसके बैटरी चार्जिंग का लोड है। काफ़ी लोग कहते हैं कि जब हम कोई लोड नहीं दे रहे होते हैं तो उस वक्त यूपीएस क्या लोड लेता है, तो इस वक्त यूपीएस हमारा 12 वाट का लोड ले रहा है। वैसे ये चार्ज है, हम लोग थोड़ा डिस्चार्ज करके भी इसकी बैटरी चार्जिंग का लोड हम लोग देखना चाहेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी ये वाटेज बढ़ता जा रहा है, यानी कि 12 से 13 वाट के आसपास ये रह रहा है, जो कि विदाउट लोड ये बैटरी चार्जिंग का लोड ये है। और डिस्चार्ज करके भी हम लोग देखेंगे सारे कंडीशन में जो है हम लोग इसके लोड को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि क्या कंडीशन रहता है। आइए लोड देते हैं पहले। अभी आप देख सकते हैं 100 वाट का हमने लोड दिया है, लेकिन यहां पर 64 वाट दिखा रहा है। तो 100 वाट के बल्ब के नाम से भले ही है, लेकिन हो सकता है 65 वाट का ही हो वो जो एक्चुअल लोड है उसका। और एक हम 200 वाट का बल्ब देते हैं। इस तरीके से आप देखें अगर, तो इस वक्त हमारे पास 200 वाट समथिंग लोड इस पर है। पहले हम इसको 200 वोल्ट पर एक्चुअल करते हैं, उसके बाद ऊपर नीचे हम लोग करके देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन रहती है। अभी हमने इसको यूपीएस को 200 वोल्ट दे रखा है और यहाँ पर भी 199 वोल्ट 200 वोल्ट के आसपास ही है, यानी जितना वोल्ट हमने दिया उतना वोल्ट जो है हमारा यूपीएस वो आउट कर रहा है। और यहाँ पर 195 वाट दिखा रहा है इसका लोड, 1 एम्पियर का लोड यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ 0.9, यहाँ पर 0.98 लगभग वही है। उतना मीटर के अंदर बग होता है, वो चलेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर हम इसको पहले ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या कंडीशन रहता है और कब जाकर के शट डाउन हो रहा है। अगर हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलें, 200 वोल्ट है, अब हम चलते हैं 225 पर क्या कंडीशन रहता है, 230 पर देखते हैं, 10-10 वोल्ट का वेरिएशन रखते हैं। 210 वोल्ट पर देखें तो 210 वोल्ट एक्चुअल उतना ही है जितना इधर है। 220 वोल्ट करते हैं तो अभी एक्चुअली ये फुल है, हमने फुल किया तो 217 वोल्ट तक ही पहुंच रहा है। वोल्टेज इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है, इस वक्त वोल्टेज हमारे यहाँ कम है, तो इससे ऊपर हम लोग इसको इनपुट नहीं दे पा रहे हैं। तो एक्चुअली जो हमने एक बार इसकी टेस्टिंग करी थी तो ये 250 वोल्ट पर जाकर के ये कट हो जाता है, उससे ऊपर वोल्टेज बढ़ने नहीं देता है। ये यूपीएस की एक्चुअल टेस्टिंग रही है, लेकिन आज ये वोल्टेज हमारे यहाँ कम है फिलहाल, तो ये इससे ऊपर हम लोग आज लेकर के नहीं जा पा रहे हैं। अगर हम चलें नीचे की तरफ कि मैक्सिमम जगह जो है वोल्टेज डाउन का प्रॉब्लम रहता है, तो वहां पर ये क्या परफॉर्म करने वाला है। आइए हम वापस 200 पर लेकर के चलते हैं फटाक से। अभी 200 वोल्ट पर है, अब हम नीचे लेकर के चलते हैं 1 बाय 1 करके, 190 वोल्ट पर लेकर के चलते हैं। 190 पर 190 ही आ रहा है लगभग, यानी कि 190 तक जितना वोल्ट हम दे रहे हैं उतना वोल्ट जो है यूपीएस हमें आउटपुट में दे रहा है। लोड हमारा 182 वाट का चल रहा है, लगभग 182-83 वाट का। अगर हम इसको और नीचे तक लेकर के जाते हैं धीरे धीरे स्लोली, तो देखते हैं क्या होता है। 187 पर एक्टिवेट हो गया हमारा यूपीएस और 187 पर आने के बाद 206 वोल्ट दे रहा है, यानी कि 206 वोल्ट दे रहा है। यानी कि हमें 187 190 मान सकते हैं, उससे नीचे होगा तो हमारा यूपीएस एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि उसको स्टेबलाइज कर रहा है। इसके अंदर एवीआर काम कर रहा, अभी वो बैटरी के ऊपर नहीं है, ये इसके वोल्टेज को स्टेबलाइज कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है और बढ़ा करके हमें वोल्टेज को अप करके 210 वोल्ट समथिंग दे रहा है, जो कि इस वक्त 187 पर 210 वोल्ट आप देख पा रहे हैं। यानी वो स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबलाइजर का काम कर रहा है। तो इसी को कहते हैं एवीआर।
ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर जो इसके अंदर काम कर रहा है। अगर सस्ता कोई भी अगर आप लेते हैं, जैसे बहुत सारे यूपीएस हैं, उसके अंदर एवीआर का होना बहुत ही कंपलसरी है। अगर एवीआर नहीं होता इस कंडीशन में तो ये क्या करता कि जैसे ही 190 वोल्ट से नीचे हुआ है, 187 वोल्ट हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या करता कि ये लाइट को ऑफ करके अपना इन्वर्टर ऑन कर देता, यानी कि यूपीएस बैटरी से सप्लाई ऑन कर देता। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हमारे पास सप्लाई 180 वोल्ट या 185 वोल्ट है तो उस लाइट से हम अपना कंप्यूटर नहीं चला पाते, और ये बैटरी से ले लेगा तो उसका बैकअप हमको नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। तो उस कंडीशन में एवीआर अगर नहीं है तो ये प्रॉब्लम आएगा, और ये प्रॉब्लम आती है। इसीलिए एवीआर बहुत ज़्यादा मस्ट है, ताकि डायरेक्टली ये जो है अपने यूपीएस पर ना जाए, बैटरी पर ना जाए, वो एसी पर ही रहते हुए वोल्टेज को स्टेबलाइज करे, वोल्टेज को बढ़ाए। तो इसने भी बढ़ाया, 186-87 वोल्टेज देने के बाद 206 वोल्ट दिया। हमारा पीसी बिल्कुल भी ओके है, और ये बड़ा ही परफेक्टली काम करता है एपीसी, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसके बाद जो है इसका स्विचिंग टाइम भी बहुत ही ज्यादा कम है औरों से। ये बिल्कुल भी पता नहीं लगता, आपके स्क्रीन पर भी महसूस नहीं होगा कि कभी वोल्टेज को बढ़ा रहा है, यानी कि रिले अप एंड डाउन हो रहा है। अप एंड डाउन जो रेगुलेट कर रहा होता है वो स्क्रीन पर भी बिल्कुल भी पता नहीं लगता। ये इसकी खास बात है। और धीरे धीरे हम डाउन करते हैं, देखते हैं क्या करता है ये। 180 वोल्ट पर 200 वोल्ट, देखते हैं आउटपुट हमारा जो है कितना कम हो रहा है। 185 वोल्ट तक अगर कुछ भी रहता है हमारे पास, अगर कंप्यूटर चला रहे हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस चला रहे हैं, 185 वोल्ट से लेकर के 190 वोल्ट के बीच में अगर रहता है तो हमारे डिवाइस को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। लेकिन 185 से नीचे आता है, 180 से नीचे आता है तो हमारे डिवाइस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और वो कभी भी ख़राब हो सकता है। तो अभी हम लोग लेकर के चल रहे 175 वोल्ट तक आ गए हैं। आउटपुट हमारा 190 वोल्ट है, यानी कि बिल्कुल भी सही कंडीशन में है। और नीचे जाते हैं 190 वोल्ट, 173 वोल्ट, हमारा पीसी बिल्कुल कंडीशन में है। लोड हमारा करीब करीब 190 वाट का चल रहा है। 170, 188, 185 हो चुका है। अब जो है फिर एक बार इसने स्टेबलाइज किया 167 पर 197 वोल्ट जो है हमें दिया, यानी कि हमारा पीसी अभी भी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। 167 वोल्ट से 198 वोल्ट पर इसने जो है स्टेबलाइज कर रखा है। लोड 190 वाट आप देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आउटपुट वोल्टेज कम होगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, ये कैलकुलेशन कहता है। 167 वोल्ट और नीचे आते हैं तो क्या करता है, आइए देखते हैं। इसका एवीआर बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। 165 वोल्ट, 150 वोल्ट मान करके चलिएगा, 150 वोल्ट लेकर के आते, देखते हैं क्या कंडीशन रहता है, लेकिन ये बहुत अच्छा पोजीशन माना जाएगा। और नीचे आते हैं, यहाँ पर 85-86 वोल्ट दिखाने लगा है। 157-58 वोल्ट पर, वहाँ पर 187-85 तक चल रहा है। और नीचे आते देखते हैं क्या बोलता है, 83-84 वोल्ट, यहाँ पर 155 वोल्ट। अब इसको सही नहीं मानेंगे एक्चुअल, अगर हम बात करें तो एक्चुअली सारे ये एपीसी के यूपीएस में सही ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली 190 से नीचे नहीं होना चाहिए, जैसे कि आर्टिस वाले में आप लोगों ने देखा होगा। आर्टिस वाले की यूपीएस में अगर हम यहाँ पर कहें तो इसकी ट्यूनिंग में थोड़ा सा फेलियर है, इसको 190 से नीचे नहीं आना चाहिए, जो कि आर्टिस का यूपीएस नहीं आता है। लोग काफ़ी उसको हेट करते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा आर्टिस के साथ में काफ़ी बेहतर रहा। वो इससे सस्ता भी है और वो 190 से नीचे नहीं आता है, 197-98 के से नीचे नहीं आया जहां तक मैंने उसको देखा। फिर भी देखते हैं ये कहां तक जाता है। 155 और 183 वोल्टेज, 180 आ चुका है, जो कि पीसी के पावर सप्लाई पर लोड पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे लाइट बहुत ही कम है, एक तरह से देखें अगर बल्ब जलाएंगे तो ये लाइट बहुत ही कम जलेगी, एक तरह से हाफ लाइट हम इसको बोल सकते हैं। और नीचे करते हैं, आउटपुट 180 से माइनस होने लग गया है, जो कि ठीक नहीं है। ये 150 पर देख सकते हैं आप, 178 वोल्टेज आउटपुट यूपीएस का, 150, 176। अब ये 150 वोल्ट ये ठीक है। 150 पर इसने जो है जा करके एसी को छोड़ करके अपना यूपीएस ऑन कर दिया, यानी बैटरी से ये जो है ऑन हो चुका है इस वक्त। और ये 239 वोल्ट यानी कि 240 वोल्ट के आसपास ये आउटपुट दे रहा है, जो कि ठीक समझ सकते हैं। लेकिन ये डाउन में जब हम 150 वोल्ट पर गए हैं तो ये 180 से 9 नीचे आ गया है, जो कि ये ठीक नहीं है। अब ये कौन है बे? तो अब इस कंडीशन में जो है ये यूपीएस पे चल रहा है। जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, अब ये जो है एसी से स्टार्ट हो गया, लेकिन 180 से नीचे रह रहा है। ये थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो इस तरीके से इसकी टेस्टिंग देख सकते हैं। अब काफी लोगों का ये था कि ये चार्जिंग में कितना वॉट लेता है, तो फुल चार्ज था एक्चुअली, तो उस कंडीशन में इसने लिया था 12 से 13 वाट।
अब हम इसका आउटपुट लोड को कट करते हैं, आउटपुट में कोई लोड नहीं देते हैं और सिर्फ चार्जिंग पर छोड़ते हैं अगर, तो कितने वाट का लोड लेता है वो हम देखते हैं। आउटपुट से कनेक्शन इसका हटाते हैं, आउटपुट हमने हटा दिया, हमने डिस्चार्ज किया था थोड़ा सा, उस कंडीशन में करीब करीब 30 वाट के आसपास लोड ले रहा है। ये बैटरी चार्जिंग का लोड है, जो कि थोड़ी देर तक हमने बल्ब को जो है लगाए रखा ताकि बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज हो और उसके बाद चार्जिंग पे वो जाए। तो 30 से 31-32 वाट तक का ये लोड ले रहा है, ये कोई खास लोड नहीं है। जैसे ये चार्ज होता है ये लोड को छोड़ देगा, छोड़ेगा तब भी 10 से 12 वाट का लोड इस पे परमानेंट बना रहता है। इसीलिए आप ये ना सोचें कि आपने लगा दिया यूपीएस चार्ज हो गया तो कोई लोड नहीं ले रहा है। उसको मैनेज करने के लिए जो इसका लोड रहेगा वो 10 से 11 वाट 12 वाट का लोड रहेगा। तो ये था एपीसी का पूरा टेस्टिंग, और ये जो टेस्टिंग रही है ये कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस रहा है, ये आर्टिस्ट से टेस्टिंग में थोड़ा डाउन रहा है। ये एक्चुअली ट्यूनिंग होती है, इसकी रिले की ट्यूनिंग होती है और ये थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे ये अलग अलग रिजल्ट आते हैं हर पीस का। तो ये जरूरी नहीं है कि जो इसका रिजल्ट आया हर एपीसी यूपीएस का वही रिजल्ट आएगा। वैसे जो इसका रिजल्ट रहा इससे बेहतर हमारा आर्टिस्ट का रिजल्ट था जो हमारे पास चल रहा है। और ये यूपीएस भी करीब करीब 3 से 4 महीना से हमारे पास है। इसका एग्जैक्टली टाइम मुझे पता नहीं है, मैं बिल लगा दूंगा, आप डेट वगैरह देख सकते हैं, कितने में लिया था वो भी आप देख सकते हैं। फिर आपको पता लगेगा कि इसका कंडीशन क्या रहा और कैसा परफॉर्मेंस रहा। ये लगातार पीसी के साथ में चल रहा है, कुछ दिनों तक हम लोगों ने डीवीआर पर भी इसको लगा करके रखा, तो लो लोड पर भी ये एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं है वैसे फिलहाल। बाकी स्टेबलाइजर ऑलरेडी हमारे यहाँ लगा हुआ है, लाइट कट होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लो लाइट में भी आपका पीसी बंद नहीं होगा, भले ही 180 से नीचे आया है 170 तक भी उतनी दिक्कत नहीं रहती है, बंद नहीं होता है पीसी, लेकिन ठीक नहीं रहता है, ओवरलोड होता है। 190 तक सही है, जो कि हमारा एपीसी का जो यूपीएस रहा वो 190 से नीचे आते ही वो एक्टिवेट हो जाता था। तो ये था इसकी पूरी टेस्टिंग। बाकी आप लोगों को ये वीडियो ये टेस्टिंग कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताएं। बाकी काफ़ी लोग कहते हैं कि इसका बैकअप आप नहीं बताते हैं, तो इसका बैकअप का कोई आइडिया नहीं होता है। रीज़न क्या है कि मॉनिटर आपका कितने इंच का है, आपका पीसी पर आपने क्या क्या लगा रखा है, पीसी पे आपने किस वाट का पावर सप्लाई लगा रखा है, उसमें कौन सा मदरबोर्ड लगा रखा है, कौन सा रैम लगा, ये सारे लोड अलग अलग वेरिएशन होते रहते हैं। तो इस तरीके से लोड बहुत ज़्यादा वेरी करता है, इसीलिए एक्चुअल जो बैकअप है वो बैकअप निकल करके नहीं आ पाएगा। इसीलिए मान करके चलिए कि कोई भी यूपीएस सिर्फ आपके पीसी को शट डाउन करने के लिए ही होता है, इससे बैकअप की आप उम्मीद ना करें। बैकअप की उम्मीद करेंगे तो प्रॉब्लम में फंसेंगे, क्योंकि लोड के अकॉर्डिंग ये चलता है, आप क्या क्या लोड दे रहे हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।